बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम किया जा रहा है। ये है वोटर वेरिफिकेशन का काम। इसके आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि वो व्यक्ति जीवित है, उनका पता कहाँ है और उनके पास उपयुक्त दस्तावेज है या नहीं। अगर वो व्यक्ति जीवित है, उनका पता भी है, लेकिन उनके पास दस्तावेज नहीं है तो उनके नाम काट दिए जाएंगे, ये कहा जा रहा है और ऐसा है भी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो लोग जो वंचित तबके से हैं, वो लोग जो पिछड़ा है और वो लोग जो कमाने के लिए बार बार बाहर चले जाते हैं, अपने कागजों के प्रति हिसाब बारी नहीं रखते हैं, उनका वोटों का क्या होगा? उनके वोटों का क्या होगा? क्या उनका नाम काट दिया जाएगा? यही कारण है कि पूरे बिहार की जनता के अंदर वोटर वेरिफिकेशन के कारण जो परेशानियां हो रही है वो बहुत ही हाई लेवल है। बिहार की जनता इससे त्रस्त हो रही है और वो परेशान हो रही है। कई लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, जिनके पास दस्तावेज नहीं है वो परेशान है, उन्हें डर है कि उनका नाम कहीं काट नहीं दिया जाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रही है उसके कारण विपक्ष की पार्टियां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। बिहार विधानसभा के अंदर मानसून सत्र चल रही है और आज मानसून सत्र का दूसरा दिन था। इस दौरान काफी विरोध प्रदर्शन हुई, हंगामा हुई और तरह तरह के नारे लगे, जिसमें नीतीश कुमार हाय है एवं अन्य नारे भी शामिल हैं। चुनाव आयोग से सवाल जवाब किया जा रहा है तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं और विधानसभा के अंदर सत्ता से सवाल किया जा रहा है, सरकार से सवाल किया जा रहा है तो वो उन पर जवाब नहीं देना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन क्या उनके कार्य वर्तमान में स्वतंत्र है? हम इसको लेकर पहले भी आपके सामने मुद्दा उठाते रहे हैं। चुनाव आयोग से जब भी कोई आंकड़ा मांगा जाता है, डेटा मांगा जाता है और ये कहा जाता है कि हमें आपके प्रति अविश्वास हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग उसको भरोसे में ले रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनाव आयोग का काम है कि अगर उनके प्रति एक भी व्यक्ति, पूरे देश में अगर एक भी व्यक्ति अविश्वास रखता है, उनके ऊपर विश्वास नहीं रखता है, तो ये चुनाव आयोग का काम है कि वो उन्हें विश्वास दिलाए। लेकिन क्या चुनाव आयोग ये काम कर रहा है? क्या वो विश्वास दिला रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? अगर वो सवालों के सही जवाब देंगे और ये बताएंगे कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो सच में वोटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो इसे सही माना जाएगा और विपक्ष भी इसका समर्थन करेगा। अब सवाल ये भी है कि चुनाव सर पर है, आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव है और इससे तुरंत पहले जो इस तरह का काम किया जा रहा है क्या पूरा हो जाएगा? बिहार की कुल आबादी वर्तमान में 13 करोड़ से अधिक है और 8-9 करोड़ से अधिक मतदाता है। क्या इतने बड़े लेवल पर विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा सकता है और वो भी इतने जल्दी? अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में कहा है कि 96.23% मतदाता कवर हो चुके हैं। इतने ही दिनों में 96.23% मतदाताओं के पास पहुंच, उनका सिग्नेचर लेना, उनका डॉक्यूमेंट लेना, इतने कम आदमी जो ब्लॉक के होते हैं, बीएलओ के होते हैं, उन लोगों ने पूरा कर लिया। ये डाटा अपने आप में चौंकाने वाली है। जबकि अन्य वीडियोज में ये खबरें आई कि बीएलओ के द्वारा अपने मन से फॉर्म भरा जा रहा है। एक और बात जो चुनाव आयोग के आंकड़े से पता चल रहा है कि 5.56% मतदाता अब तक अपने पते पर नहीं मिले हैं। ये चुनाव आयोग का कहना है। 96.23% मतदाता कवर हो चुके हैं, लेकिन 5.56% मतदाता अपने पते पर नहीं मिले हैं। उनका कहना यह है कि ये वोट डिलीट किए जाएंगे, उन्हें हटाया जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि आधार कार्ड की संख्या भी अधिक है, आधार कार्ड की संख्या अधिक है तो वोटर की संख्या भी अधिक है। ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा कि आधार कार्ड की संख्या अधिक है, वोटर कार्ड की संख्या अधिक है और इस तरह से वो कह रहे हैं कि विपक्ष की पार्टियां अपने लिए वोट डलवाना चाहती है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। जिस तरह के जन्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर आपका जन्म 1987 से बाद है या पहले है तो आप ये कागज दीजिए, आप वो कागज दीजिए, वो निश्चित ही प्रभावित कर रही है पूरे मतदाताओं को। अब यहाँ पर समझते हैं कि बिहार विधानसभा के अंदर आज क्या हुआ, फिर बात करेंगे कि अलग अलग लोगों के द्वारा क्या कहा गया, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य लोगों की भी बात करेंगे।
बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान जोरदार हंगामा हुआ है। सुबह में शुरू हुई इस सत्र के दौरान मात्र 20 मिनट ही ये सत्र चल पाया है और दोपहर में शुरू हुई ये सत्र मात्र 30 मिनट ही चल पाई है। इस हिसाब से पूरे दिन में ये सत्र मात्र 51 मिनट चल पाया है और ये पूरी तरह हंगामेदार रहा है। और इसमें जो मार्शल जो बैठे होते हैं उनके बीच और विपक्षी विधायकों के बीच हंगामा हुआ है, धक्का मुक्की भी हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर और वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसके ऊपर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रही है और वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा आप समझ ही रहे हैं कितना बड़ा है, जिसको लेकर विपक्ष चर्चा करना चाहती है, लेकिन सरकार सत्ता पक्ष इस पर जवाब नहीं देना चाहती है। यही कारण है कि इसको लेकर भारी विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई बयान नहीं दिया है। बल्कि हुआ ये कि वो जब इस तरह के काम किए जा रहे थे तो वो एक बार उठकर ताली बजाने लगे। यहाँ पर यह समझ में आता है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य सच में खराब है, नहीं तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति और राजनीति में इतने प्रबल व्यक्ति द्वारा इतनी चुप्पी तो नहीं ही साधी जाती इस मुद्दे को लेकर। तो यहाँ पर नीतीश कुमार की चुप्पी है और यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि सरकार का पक्ष जवाब देने से बचना चाहती है, जवाब नहीं देना चाहती है। यहाँ पर यह भी बात है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, तो इस पर सत्ता पक्ष क्यों नहीं जवाब देना चाहता है? भला उनको क्या मतलब होना चाहिए कि चुनाव आयोग क्या करे? उन्हें अगर जो चर्चा करना है वो करे, उस पर जवाब दे, उनका क्या मतलब है? लेकिन सच बात यह है कि हमारा चुनाव आयोग आज भी स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो सत्ता से संबंधित है, सत्ता से जुड़ा हुआ है, वो भी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और भी ज्यादा। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले नरेंद्र मोदी ने एक बिल पास किया था जिसके हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और आयुक्तों की नियुक्ति में बड़ा बदलाव किया गया था। उसमें यह कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता के द्वारा बहुमत के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया जाना है। 3 व्यक्ति, जिसमें प्रधानमंत्री खुद, केंद्रीय मंत्री है और एक विपक्ष का व्यक्ति है, तो इसमें चूज करने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी 2-1 के बहुमत से वो हमेशा अपने मनपसंद व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त बना सकते हैं। तो ये बदलाव किया गया है और इस आधार पर ज्ञानेश कुमार को आयुक्त भी बनाया गया है। तो ये सवाल हमारे सामने है और ये दिख रहा है कि चुनाव आयोग राजनीति के मंशे से प्रेरित है। बिहार में चल रही एसआईआर के मुद्दे पर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम लोग वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ नहीं हैं, गरीब दलितों का नाम काटा जा रहा है उसके खिलाफ है, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। इस तरह से नेताओं का बयान सामने आ रहा है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और अपने बयान में स्पष्ट किया है कि जो कहा जा रहा है और जो किया जा रहा है उसमें अंतर है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि पहले महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाकर चुनाव की चोरी की गई, अब बिहार में वोटर के नाम काटकर यही करने की कोशिश की जा रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर लागू की जा रही वोटबंदी संविधान में दिए गए वोट के अधिकार को छीनने का साजिश है। हम संविधान को कुचलने की हर कोशिश को नाकाम कर देंगे और उसके खिलाफ डटकर खड़े रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के माननीय नेताओं के द्वारा संसद के परिसर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और इसको लेकर सरकार के अंदर चर्चा कराने की भी मांग की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या केंद्रीय सत्ता की ओर से या बिहार की सत्ता की ओर से इस तरह की चर्चा की जाएगी? हिंदुस्तान के अखबार में पूर्व सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह का बयान छपा है। उसमें उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कई प्रशासनिक कमजोरियां सामने आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है और इसकी प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं। हबीबुल्लाह ने कहा कि चुनाव आयोग ने इस कार्य को जल्दबाजी में शुरू किया है, लेकिन इसमें आयोग का कोई अस्थायी कर्मचारी शामिल नहीं है। अन्य सरकारी विभाग के कर्मचारियों को ही इसमें लगाया गया है, जिससे आम लोगों को परेशानियां हो रही है और इसका सामना करना पड़ रहा है। हबीबुल्लाह ने कहा कि चुनाव आयोग का दायित्व जनता की सेवा करना है, लेकिन जो किया जा रहा है उस पर सवाल उठ रहे हैं।
एएन सिन्हा शोध संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर डीएम दिवाकर ने अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है और आम व वंचित वर्ग के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आधे अधूरे फॉर्म भरे जा रहे हैं और लोगों से अनावश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग मिल्कियत यानी स्वामित्व के लिए तैयार नहीं हैं तो दस्तावेज की कोई सार्थकता नहीं है। ऐसे में जनता को चाहिए कि चुनाव आयोग और सरकार की इस प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाए और संगठित होकर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करे। इस तरह से कई पूर्व आयुक्तों द्वारा और मुख्य अधिकारियों द्वारा अपना बयान दिया जा रहा है। इस बयान को सीरियसली लिया जाना चाहिए और बिहार की जनता को भी इसके खिलाफ आवाज उठाना होगा। जिस तरह से गरीब वंचित वर्गों के लोगों का यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने की संभावना है, क्योंकि उनके पास ही दस्तावेज नहीं है। एक तो वो कम पढ़े लिखे लोग हैं और दूसरी तरफ उनसे ऐसे ऐसे कागजात मांगे जा रहे हैं जिसकी चर्चा बीते कई सालों में हुई ही नहीं थी। अचानक पिछले कई सालों से दस्तावेज बनने शुरू हुए हैं, जिसमें मुख्यतः 2012-13 के बाद दस्तावेज बनने शुरू हुए हैं। इससे पहले ऐसे दस्तावेजों की सूची कहाँ ही बनाने की बात कही जाती थी। इस तरह गरीब वंचित वर्गों के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। वहीं बिहार में एक बड़ी समस्या ये भी है कि वहां पर हर साल बाढ़ आती है, हजारों घर बाढ़ में बह जाते हैं, उनके दस्तावेज बह जाते हैं। क्या उनके वोटर लिस्ट में अगर उनके पास कागज नहीं है तो उनका नाम हटा दिया जाएगा? तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए और उसी को लेकर विरोध किया जा रहा है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, बिहार में एसआईआर हो रही है, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।